अस्सलाम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2 के 1 से 10 तक क्वेश्चंस किए थे। अभी हम 11 से स्टार्ट करेंगे। सो एक्सरसाइज 2 है और उसका जो क्वेश्चन नंबर है दैट इज 11। अब यहाँ पे हमें गिवन है एल एम एंड एन आर दी पीएथ क्यूएथ एंड दिस इज आरएथ टर्म ऑफ एन एपी। ये एपी की टर्म्स हैं, ठीक है। जैसे हाँ, टूथ है, थ्रीथ है, फोरथ है, तो उसको हम A3 A2 और A4 कहते हैं। सेम इसी तरह अगर वो पीएथ है तो हम उसको AP कहेंगे। डेट मीन्स कि AP हमें L गिवन है, AQ जो है वो M के इक्वल गिवन है एंड AR जो है वो N के इक्वल गिवन है। ठीक है, ये सारी चीजें गिवन है। अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करनी है एक चीज विच इज पार्ट नंबर 1 है L है Q-R प्लस M R-P प्लस N P-Q विच इक्वल्स टू 0। ये हमने शो करना है कि दिस इज इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। लेकिन उससे पहले, शो करने से पहले हम P की जगह क्या लिख सकते हैं, AP की जगह। AP की जगह कुछ ऐसी चीज लिख सकते हैं, A1 प्लस P-1 D इज इक्वल्स टू N। ऐसे ही लिखते थे ना फॉर्मूला। अगर ए पी की जगह एन होता तो N-1 इंटू डी आ जाता। सेम इसी तरह ए क्यू की जगह क्या फॉर्मूला बनता है, A1 प्लस Q-1 डी विच इज इक्वल्स टू M। सिमिलरली इसकी जगह फॉर्मूला क्या आया, A1 प्लस R-1 डी इज इक्वल्स टू N। सो N की जगह जस्ट उसने PQR दे दिया है हमें, ठीक है। डेट मीन्स कि अब हम L की जगह उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, M की जगह उसकी वैल्यू एंड N की जगह उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, राइट। तब हम यही करेंगे, जहां L M और N लिखा है जस्ट उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। सो फर्स्ट L की जगह आ गया A1 प्लस P-1 D एंड Q-R वैसे का वैसे ही, प्लस M की जगह क्या आ गया, A1 प्लस Q-1 D और ये R-P वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस N की जगह क्या आया मेरे पास, A1 प्लस R-1 D एंड ये P-Q वैसे का वैसे ही आ गया। अगर राइट हैंड साइड कंसीडर कर लें लेफ्ट हैंड साइड, फिर बार बार आपको ना इक्वल टू 0 नहीं लिखना पड़ेगा, ओके। अब जो है वो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। A1 को मल्टीप्लाई किया जब मैंने Q के साथ, तो मेरे पास आ गया A1 Q, ओके, प्लस, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई ना कर लूं मैं, P-1 को D के साथ मल्टीप्लाई कर लें पहले, फिर ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ओके। तो इसको मैं दोबारा एक स्टेप में और लिख सकती हूँ। इस P को अंदर मल्टीप्लाई कर दें पहले, PD-D आ गया और ये Q-R वैसे का वैसे, प्लस A1 प्लस QD-D और ये R-D एज इट इज, प्लस A1 प्लस RD-D और ये P-Q एज इट इज आ गया, ठीक है। अब इसको जरा अंदर मल्टीप्लाई करें, A1 को Q के साथ मल्टीप्लाई किया तो A1 Q, A1 R के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का A1 R। सिमिलरली PD को मल्टीप्लाई किया, प्लस PD Q आ गया, PD को R से मल्टीप्लाई किया तो माइनस PD R आ गया। लास्ट वाला D रह गया, माइनस D को Q से किया तो माइनस DQ, माइनस D को माइनस R से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये DR आ गया, ठीक है। ओके, मैं डिफरेंट कलर्स के साथ कर देती हूँ सो डेट कि आपको देखने में आसानी रहे। अब इधर आ जाए, A1 जब R के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो A1 R आ गया, A1 जब माइनस P के साथ हुआ तो माइनस A1 P आ गया। सिमिलरली QD R से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस QD R आ गया, माइनस P से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का QD P आ गया, ठीक है। माइनस प्लस का देख लीजिएगा कहीं मिस्टेक हो जाए तो, माइनस DR माइनस माइनस प्लस DP आ गया, माइनस D को जब दोनों से मल्टीप्लाई किया था, ओके। नेक्स्ट A1 को QP से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास आ गया A1P माइनस A1Q, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, RDP माइनस RDQ माइनस DP माइनस DQ।
अब इनमें से जो सारी टर्म्स है ना वो आपस में माइनस माइनस ये प्लस हो गया इधर। कहीं मैंने प्लस माइनस की मिस्टेक कर दी हो तो वो आप लोगों ने नोटिस कर लेनी है पूरी। ठीक है। अब जो चीजें कैंसिल आउट हो रही है उनको जरा काट देते हैं। A1Q कहीं और नजर आ रहा है? सारी चीजें कट जाएंगी, कुछ भी नहीं बचेगा। ये A1Q लिखा हुआ है, ये माइनस का, ये प्लस का, एक माइनस एक प्लस दोनों कट गए। यहाँ पे A1R लिखा है और यहाँ पे A1R, ए माइनस का एक प्लस का, दोनों कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली PDQ, ओके, PDQ ये है, ये एक माइनस का एक प्लस का, ये भी कट गया। सिमिलरली PDR, ये लिखा है माइनस का और ये एक प्लस का। माइनस DQ, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। DR, ये प्लस का, ये माइनस का। A1P, ये भी कैंसिल आउट हो गया। QDR, ये प्लस का, ये माइनस का। और ये क्या बचा हमारे पास? सिंपली जीरो बचा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है। तो आपने जस्ट वैल्यूज पुट कर, इसमें जो की स्टेप था ना वो यही था कि आपने इनकी वैल्यूज निकाल के उसमें पुट कर देनी है, तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका जो पार्ट टू है ना वो भी सेम इसी तरह करना है आपने। पार्ट टू में आपको एक दफा एक्सप्लेन कर दी थी। पार्ट टू में हमारे पास है क्या? P M-N प्लस Q N-N प्लस R L-N which equal to 0। ये गिवन है। ओके, PQR की तो वैल्यूज हमारे पास नहीं है ना, लेकिन इसकी वैल्यूज हैं। यहाँ M की वैल्यू, यहाँ N की वैल्यू सेम। यहाँ में पुट करके उनको PQR से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो एंड में आंसर आपका 0 ही आना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। हमें एक सीक्वेंस गिवन है, an फाइंड करना है। ओके, ये कॉमा है। 7/3 का स्क्वायर, कॉमा 10/3 का स्क्वायर, कॉमा के सो ऑन। हमें an फाइंड करना है। ठीक है। अब अगर आप इस सीक्वेंस को केयरफुली देखें तो इसमें आप नोटिस करेंगे कि हर एक टर्म के नीचे प्री डिवाइड हो रहा है और हर एक टर्म का स्केयर आ रहा है। ठीक है। अगर हम ये दो बातें इग्नोर कर दें, इनके बगैर अगर मैं सीक्वेंस देखूं तो वो क्या होगी? 4 7 10। तो हम क्या करते हैं कि इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं, ये जो मैंने सीक्वेंस लिखी है। तो एंड पे जो भी आंसर आएगा उसका स्केयर ले लेंगे और उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। सो हर बार डी फाइंड करने के लिए भी उस ये बटा लिखने की बजाय ना ये हमारे लिए ज्यादा आसान है कि मैंने उसमें से एक सीक्वेंस निकाल ली और एंड पे फिर उसका साथ ये कर देंगे। सो यहाँ से डी क्या निकलेगा? A1 तो आपके पास क्लियर है, दैट इज 4। डी क्या निकलेगा? 7 - 4 विच इज 3। राइट। ओके। अब an का क्या फॉर्मूला? an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। A1 की जगह 4, n अपनी जगह वैसे ही, और डी की जगह क्या आ गया? 3। इसको जरा सिंप्लीफाई कर ली और प्लस 3 को मल्टीप्लाई करें, 3n-3 हो गया। सो 3n, 4 में से 3 निकले तो प्लस के 1 आ गया। सो मेरे पास nth टर्म क्या निकली? 3n+1। अभी ये फाइनल nth टर्म नहीं है, ये तो nth टर्म निकली है इस सीक्वेंस की। हमें क्या चाहिए? हमें इस सीक्वेंस की चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जो nth टर्म है उसको 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने डिवाइड वाला खत्म किया था ना, और उसका स्केयर लेंगे। ये हमारी nth टर्म है इस सीक्वेंस की। ठीक है। ये मैंने डिवीजन और जो स्केयर है वो इसलिए ज्यूम नहीं किया ताकि आपको लोगों को आसानी रहे, बार बार फिर आपको लिखना पड़ेगा स्केयर, फिर डिफाइन करने में भी मसला होगा और इसको सिंप्लीफाई करने में भी। सो इसलिए मैंने इसको अलग कर लिया था। ओके, ये हमारी जो एक्सरसाइज 2 है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एक्सरसाइज 3 है, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसको हम बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 4 जो है वो भी अर्थमेटिक से रिलेटेड है, तो हम पहले एक्सरसाइज 4 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4 की तरफ आ जाए जरा। अब एक फॉर्मूला पहले मैं इसके लिए आपको करवा दूं, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चीजों की तरफ। ऑर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, अभी जब तक जो काम किया है वो ऑर्थमेटिक प्रोग्रेशन थी, अब ये ऑर्थमेटिक मीन है। MEAN, मीन। इसका क्या फॉर्मूला है? ये हमेशा दो नंबर्स के दरमियान होता है। जिन दो नंबर्स के दरमियान होता है उनको जमा करके दो पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। तो जब भी आपको ये कहा जाए ना ऑर्थमेटिक मीन फाइंड करें, तो आपने ये वाला काम करना है। ये एक ऑर्थमेटिक मीन आएगा इससे हमारे पास। सो इक्वेशन 1 है, फाइंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन इन दो नंबर्स के दरमियान। ओके, मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा है 5।
एंड 5 इन दो नंबर्स के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया, दोनों को आपने क्या करना है, ऐड कर लेना है और 2 पे डिवाइड कर देना। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अर्थमेटिक मीन, उसका मैं ये कह देती हूँ, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू 3 और 5 कितने हो गई, 8। 8 टाइम्स अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये कट गया तो मेरे पास आ गया 4 अंडर रूट 5। दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 अंडर रूट 5 एंड 5 अंडर रूट 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी बता देती हूँ। हमने फाइंड करना अर्थमेटिक मीन x-3 एंड x+5। सो सिंपल सा फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का, दोनों नंबर्स को ऐड करो, ये दोनों नंबर्स को मैंने ऐड कर लिया, उसको 2 पे डिवाइड कर दो। अब इसको सिंप्लीफाई करें जरा, ये भी x है ये भी x है, 2 टाइम्स x हो गया, ये माइनस का 3 है ये प्लस का 5 है, तो प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है ना, x+1 रह गया डिवाइडेड बाई 2, 2 से कट गया तो मेरे पास ऑटोमेटिक मीन क्या आ गया, x+1 आ गया। ठीक है, दैट्स इट। तो ये तो था ऑर्थमेटिक मीन। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है कि 5 और 8 आर टू ऑर्थमेटिक मीन्स। अब उसने खुद ही दे दिया, फाइंड नहीं करने हमने, बिटवीन ए एंड बी। फाइंड करना है हमने ए एंड बी। पहले आपको क्या गिवन होता था, ए एंड बी दिए होते थे और ऑर्थमेटिक मीन आपने खुद फाइंड करना था। अब ऑर्थमेटिक मीन दिए हुए हैं और ए और बी फाइंड करना है। अच्छा, केयरफुली देखना है। 5 और 8 आर टू ऑर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान में, ये ए एंड बी है, इन दोनों के दरमियान में है ये 5 और 8। ठीक है, यही सीक्वेंस बनती है ना, ए और बी के दरमियान में है 5 और 8। ऑर्थमेटिक मीन जो है ना, अगर ए और बी के दरमियान में आप फाइंड करना, पीछे अगर नंबर्स की बात करें तो जो हमने ए फाइंड किया ना उन दोनों के दरमियान में था, क्योंकि 2 पे डिवाइड किया है ना हमने। तो ऑर्थमेटिक मीन हमेशा दो नंबर के दरमियान होता है। अब गिवन हमें यह है कि ए और बी के दरमियान में है 5 और 8 और हमने ए एंड बी फाइंड करने हैं। सो इसको हम एपी कंसीडर कर सकते हैं। एपी मीन्स ऑर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सो ऑर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या क्या चीजें फाइंड करने की जरूरत है, हमें डी चाहिए होता है। अब यहाँ पे हमें जस्ट डी फाइंड करेंगे ना तो हमारा काम बन जाएगा। डी की क्या वैल्यू फाइंड कर सकते हैं हम, डी किस किस के इक्वल है, अगर मैं 5 में से ए निकाल दूं वो भी डी के इक्वल है। और डी किसके इक्वल होगा, 8 में से अगर मैं 5 निकाल दूं, हर दो कंसेक्टिव टर्म है ना। और डी का क्या फॉर्मूला है, डी में से 8 निकाल दूं, इसमें से डी की वैल्यू इसमें से निकल सकती है ना, विच इज 3, राइट। सो दैट मीन्स के डी किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब ये जो डी की वैल्यू है ये मैं इधर भी यूज करूंगी और इधर भी यूज करूंगी, दोनों तरफ यूज करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए। यहाँ पे डी की वैल्यू 3 लगाएं जरा, 3 = 5 - a। सो ए की वैल्यू क्या निकली, 5 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, -5 माइनस ए आ गया, तो -2 माइनस ए आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने यहाँ पे सेकंड वाली इक्वेशन में डी की वैल्यू यूज की, यहाँ 3 पुट करें, b - 8, 8 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा। सो बी इज इक्वल टू 8 9 10 11, तो ये 11। सो ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड कर ली हमने। ठीक है, सो आपको इसके लिए ए वन वगैरह कुछ निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट डी देखेंगे तो उसी से हमारे पास दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब ये फॉर्मूलाज मैंने कैसे बनाए थे कि आपको पता है कि डी किसके इक्वल है, अगली माइनस पिछली टर्म, तो ये मैंने 3 फॉर्मूलाज वहीं से बनाए, अगली टर्म में से माइनस करके पिछली टर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 3, फाइंड, इसको गौर से समझना है, 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 and 5। ओके, 2 and 5 के दरमियान 6 अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं। उनको A1 A2 A3 A4 A5 एंड ये आ गया A6। 6 अर्थमेटिक मीन है ना, ये जब भी आप अर्थमेटिक मीन लगाएंगे ना ये हमेशा आपके पास 80 बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आएगी क्योंकि अर्थमेटिक मीन है। ओके ओके, अब इसको एज अ सीक्वेंस देखें जरा। ये एपी की कौन सी टर्म है, ये A1 है, दिस इज A2, दिस इज A3 A4 A5 A6 A7 एंड दिस इज A8। अब हम इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें A1 का पता है विच इज 2, आपने इन सब की वैल्यूज फाइंड करी,
ये जो सारे ए लिखे हैं ना, A1 से A6 तक, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। सो इनकी वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पता है, एक A1 का पहली टर्म पता है ना हमें, और एक ये वाली पता है। ये कौन सी टर्म है? A8 है। A8 पता है, विच इज 5। ठीक है। अब A8 से हम, ओके, एक बात सोचें, अगर ये AP है तो हमें अगर A1 और D पता चल जाए तो हम अगली टर्म निकाल सकते हैं। पिछली वाली में D ऐड करेंगे तो अगली आ जाएगी, फिर इसमें D ऐड करेंगे तो अगली आ जाएगी। ऐसे ही हम आगे आगे चलते जाएंगे। दैट मीन्स कि हमें A1 तो ऑलरेडी पता है, तो हमें जस्ट D चाहिए। D मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। सो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? A1 प्लस 8 - 1 × D। वो अपना पुराना फॉर्मूला याद है, लास्ट वाले लेक्चर वाला। सो ये क्या आ गया? प्लस 7D इज इक्वल टू 5। A1 की वैल्यू पता है, वो इधर पुट कर दो। 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 5। ये 2 इधर प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके ये माइनस का हो जाएगा। ओके, 7D 5 - 2 आ गया मेरे पास। ठीक है। सो 5 - 2 मेरे पास आ गया 3। ओके, सो दिस इज 3। अब ये 7 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3/7। सो मेरे पास D आ चुका है और A आ चुका है। ठीक है। अब अगर मुझे नेक्स्ट वाली टर्म्स फाइंड करनी है तो वो मेरे लिए इंतहाई आसान है। A1 हमें पता है, A1 इज इक्वल्स टू है 2 के। A2 किसके इक्वल है? कैपिटल A1 के। ये देखिए यहाँ से A2 किसके इक्वल है? कैपिटल A1 के। तो A2 कैसे निकालते थे? A पिछली टर्म के अंदर D ऐड करके। सो A1 में अगर D ऐड करेंगे तो 2 प्लस 3/7। एलसीएम ले लें जरा। 14, 15, 16, 17/7। ये एलसीएम आ गया। A3 किसके इक्वल है? ऑब्वियसली यहाँ से देखें, A2 के इक्वल है। तो A3 कैसे निकलता था? A2 में D ऐड करके। A2 क्या है? 17/7, और उसमें D ऐड करें 3/7, तो मेरे पास ये आ गया 20/7। ठीक है। सिमिलरली A4 किसके इक्वल है? A3 के इक्वल है। सो A4 कैसे आता है कि पिछली टर्म में आप D ऐड करते हैं। सो 20/7। फॉर्मूला सेम वही है, बस ये A2 जो है इसके इक्वल हो गया थी, इसके A4 इसके, बाकी सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। 20/7 में ऐड किया आपने D, विच इज 3/7, विच गिव्स मी 23/7। सो सिमिलरली इसी तरह A4, A5 और A6 आपने निकाले हैं। ठीक है। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपको ये जो मैंने अभी करवाया था, फिफ्थ टर्म समथिंग दी हुई थी और उसके बाद कुछ 20th टर्म दी हुई थी, और यहाँ निकाली थी ना A1 और D की वैल्यू। तो हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड की थी। तो अब इसमें फर्स्ट 4 नहीं, आप ये ज्यूम करें, ये जो सेंटर वाली टर्म्स है ना, ये फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला सेम वही है, पहले वाली में D ऐड करो, फिर दूसरे वाली में D ऐड करो, तीसरे वाली में D ऐड करो, अप टू सो ये चलता जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चंस में आपने इसी तरह करना है। जितने अर्थमेटिक मीन फाइंड करने हैं ना, 5 फाइंड करने हैं, तो दरम्यान में 5 लिख लिए। अब फिर देखो ये कौन कौन सी टर्म बनती है। तो अब ये A8 टर्म बनी है। अगर यहाँ पे 5 फाइंड करने होते तो ये A7 बनती। तो उसी हिसाब से ये फॉर्मूला लगा के आपने D फाइंड कर लिया। D आ गया, A1 आ गया। जब ये दोनों चीजें आ गई तो आप ये आराम से फाइंड कर सकते हैं, कैपिटल AI। ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपने इसी तरह से करने हैं, सेम इसी पैटर्न पे। तो बात नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए ये एक्सरसाइज बस इतनी करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3। ये एक्सरसाइज 4 थी। ओके, अल्लाह हाफिज।